सऊदी अरेबिया के हज और उम्रा मंत्री का भारत आगमन पर हमने स्वागत किया। जैसा कि हमारे देशवासी जानते हैं, हज 2024 की पॉलिसी भारत सरकार पहले से ही प्रेषित कर चुकी है। हज जाने के लिए जो नागरिक इच्छुक हैं, उनके लिए एप्लीकेशन का फॉर्म भारत सरकार ऑलरेडी प्रस्तुत कर चुकी है। मैं विशेष रूप से नागरिकों को ये बतलाना चाहती हूं कि 47% जो हाजी थे पिछले साल वो महिलाएं थी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष महिला बिना महरम के हज के लिए जा सकती है। इस घोषणा के बाद पिछले साल भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महिलाओं का जो एक पिलग्रिम का ग्रुप गया, वो गया 4300 से ज्यादा महिलाएं हज अपना पूरा कर पाईं। इस साल भी हमारी अभिलाषा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की हम मदद करें ताकि वो अपनी हज की यात्रा को, अपनी इस रिलीजियस रिस्पांसिबिलिटी को बखूबी निभा सकें। प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह रहता है कि दिव्यांग नागरिकों के लिए सरकार विशेष व्यवस्था करे। हमने सऊदी अरेबिया के जो मंत्री हैं उनको प्रधानमंत्री जी की महिला की सुरक्षा और दिव्यांगजनों के सहयोग के संदर्भ में भी उनको अवगत कराया और मैं आशान्वित हूं कि उनकी ये भारत यात्रा उनके लिए सुखद होगी। मैम, फ्लाइट्स पे कुछ अगर बातचीत हुई हो और वीजा के संबंधित जो बातचीत हुई है सऊदी अरेबियन मिनिस्टर से, उसके बारे में अगर जानकारी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भारत में 20 एम्बार्केशन पॉइंट्स रहने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले देखा है, पहले की सरकारों में हाजियों को इस बात की परेशानी रहती थी कि वो जिस राज्य से हैं या ज्यादा से ज्यादा तादाद में जिन एयरपोर्ट्स के आसपास से उनका आवागमन रहता है, वहां पर उन यात्रियों की कोई सुविधा नहीं थी। भारत सरकार ने 20 एम्बार्केशन पॉइंट्स सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से हमने सुनिश्चित की है। हमारी कोशिश ये है कि हज यात्रा न सिर्फ सेफ हो लेकिन साथ ही अफोर्डेबल भी हो। इसलिए पिछले साल ही 50,000 का खर्चा जो है वो कम किया गया यात्रियों के लिए। मैं विशेष रूप से आपको बतलाना चाहूंगी, स्वास्थ्य मंत्रालय के सौजन्य से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय के सौजन्य से और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के सौजन्य से व्यवस्थाओं में जो हमारे यात्रियों की सुरक्षा, यात्रियों के स्वास्थ्य, इन सब की व्यवस्था 3-4 मंत्रालयों के समन्वय और कोलैबोरेशन से हो रहा है। मैम, एक महरम के ऊपर इस वक्त करेंगी जाएंगी, वो पहला अच्छा कदम। भारत के इतिहास में अगर आप साल 2023 का आंकड़ा देखें तो 47% जो हज पिलग्रिम्स रही वो महिलाएं रही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि महिला बिना महरम के हज के लिए जा सकती हैं। पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ नंबर रहा, 4334 महिलाएं बिना महरम के हज की अपनी यात्रा पूरी कर पाई हैं। मैं आशान्वित हूं कि हज की एप्लीकेशंस 2024 के लिए हम उपलब्ध करा चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं अपनी हज की यात्रा को पूरा कर पाएंगी। हमने आज सऊदी अरब से जो मंत्री हज और उम्रा के पधारे हैं उनको विशेष प्रधानमंत्री जी की जो हमेशा एक आग्रह रहता है कि महिला की सुरक्षा, दिव्यांगजनों की विशेष व्यवस्था पर तवज्जो दी जाए। हज मंत्री ने इस प्रधानमंत्री जी के इस जो उनका प्रयास है उसकी न सिर्फ सराहना की बल्कि समर्थन का भी हमें आश्वासन दिया है। हमारी ये कोशिश है, जैसा कि आप जानते हैं, हज 2024 की पॉलिसी भारत सरकार प्रेषित कर चुकी है। आप में से कई मीडिया के हमारे बंधु ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले साल ऑपरेशंस में देखा था। हमने हज यात्रियों की जो आर्थिक व्यवस्था है वो एसबीआई के सुपुर्द की थी। हमने हज यात्रियों के स्वास्थ्य की व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्रालय के सौजन्य से सुनिश्चित की थी। हज यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था पैरामिलिट्री फोर्स के जो हमारे पर्सनल जो जा रहे हैं वहां पर उनके माध्यम से, गृह मंत्रालय के समर्थन से हम लोग सुनिश्चित कर पाए थे। आगामी साल 2024 की तैयारी अभी से हो चुकी है, इसलिए मैं यात्रियों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, एक्सेस के दृष्टिकोण से भारत सरकार प्रतिबद्ध है।